गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम पुनः आज की तीसरी क्लास में आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और चूंकि हम सबको विदित है कि कल हमारा पेपर है, तो जब पेपर है तो पेपर के समय धुआंधार पढ़ाई ही होती है। और धुआंधार पढ़ाई के साथ आपको हम धुआंधार आपसे लाइव आ रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रीमियम लगा लगा के जितना समय मिल रहा है आपको दे रहे हैं। टेंशन नहीं लें, कल सुबह 8 बजे तक अपन मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। कितनी क्लासेस आती हैं आप चेक करते रहें, नोटिफिकेशन देखते रहें। और नोटिफिकेशन के साथ साथ जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं ठीक है, और जो प्रिय भाई बहन नहीं जुड़े वो अपना नाम नंबर पता, नाम नंबर एक अपनी सुंदर सी फोटो इस नंबर पर सेंड कर दें तो मैं जोड़ दूंगा। यही है तुम्हारी नंबर व्हाट्सएप में, इस नंबर पर सेंड कर दें। और या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला मिल जाएगा नंबर, आप लोग यहाँ से नंबर भेजें और आप अपना नाम पता जिला और किस डाइट या प्राइवेट संस्थान से आप पढ़ते हैं ये चलें। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में आपको वर्क दिया था उस वर्क पर बात करते हैं। और वर्क था हमारा सबसे पहले a प्लस बी बराबर -11, तो ए बी बराबर 10 और ए बी बराबर 10 है, तो हमें निकालना है ए क्यू धन बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। ए क्यू धन बी क्यू का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमने बड़ा इजीली बताया है। यहाँ प्लस वाली वैल्यू पता है, आप दोनों पक्षों का घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, और जब दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो a धन b की घात 3 बराबर -11 की घात 3। सदैव याद रखें जब भी माइनस की घात विषम होगी, तो सदैव माइनस आएगा, तो ये -1331 आ जाएगा। इसका खोलेंगे तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और एक ब्रैकेट में a धन b इक्वल टू ये। हम देखो सवाल में ही हमें दे दिया था a धन b बराबर 10, तो a धन b की हम वैल्यू तो 10 रख लेंगे और a धन b बराबर -11। देखो -11, तो a b बराबर हमें 10 दे दिया और ये धन b बराबर -11 दे दिया। a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर -1331। 11 × 33 -330 बराबर -1331। और जब आप इनको जोड़ें -1331 प्लस 330 तो चलें आप भाई घटाएं, और जब घटाएंगे तो 1001 -1001 अच्छा अंक है, शुभ अंक है, लेकिन माइनस का हो गया, कोई समस्या नहीं। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। अगला ताबड़तोड़ क्वेश्चन, तो बिना सवाल की तरह आज अपन को क्वेश्चनों में खेलना है बॉल के साथ, तो आप क्वेश्चन के साथ खेले हैं। a प्लस बी हमने आपको दे दी, हर बॉल पे चौका और छक्के की सोचें ताकि पूरे मार्क्स पाएं। तो बॉल आपको है यहाँ क्वेश्चन और बैट आपका है, पेपर जो आएगा वहां खेलना, आप यहाँ ना खेलना। अभी a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। और जैसा मैंने कहा 1 सेकेंड कि यदि अभी आप लोग 40 प्लस नहीं आ पाए ना इकट्ठे, तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की क्लासेस में मुझे 40 प्लस चाहिए, और लाइक जरूर आप सभी लोग कर दिया करें, और सभी लोगों को लिंक शेयर कर दें जो भी जुड़े हैं, किसी भी डाइट के कहीं भी किसी भी स्थान के हों, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश विदेश जहां के भी डीएलएड कर रहे हैं सबको भेज दें आप। a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4 है। ए क्यू माइनस बी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। हमने सुबह एक फॉर्मूला बताया था आपको सुबह वाली क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। चूंकि हमें यहाँ माइनस का क्यू निकालना है तो हमें a माइनस बी का मान पता होना चाहिए। a प्लस बी बराबर देखो हमारा -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, ए बी की वैल्यू हमारी 4 है, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा, और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, इसको हम उस तब ले जाएंगे माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 16 - 25, और 16 में से जब 25 जाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कर गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी बराबर अपन लिखते हैं 3। यहां से जैसे ही a माइनस बी आ गया, क्वेश्चन खल्लास हो गया, खत्म हो गया, आप लोग कर लोगे। आप
a माइनस बी बराबर 3 है, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे आप, दोनों पक्षों का घन। आप लगातार अभ्यास करते रहें प्रश्नों का, मेरे साथ आप भी लगाएं, बिल्कुल लगाते चलें। जब आप लोग लगाएंगे तो कल के पेपर में कोई समस्या नहीं होगी। जब घन किया तो क्या है यहाँ से भाई सब देखो, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी, a माइनस बी बराबर 27, और a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी की वैल्यू भाई क्या है 4 है, और a माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 है बराबर 27। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 4 × 12 = 60, यहाँ प्लस 60 हो जाएगा बराबर 27। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर हमारा क्वेश्चन आएगा 27 माइनस 60, यहाँ से माइनस में आंसर निकल रहा है हमारा, तो हम जब इसको घटाएंगे तो 7 × 3 = 10, यहाँ 3 आएगा माइनस का 33, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर हमारा आंसर आएगा माइनस का 33। आगे अपन प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये हमारा देखो a माइनस बी बराबर यहाँ से 3 था, दोनों पक्षों का हमने घन कर दिया, और a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, a माइनस बी यहाँ से अपना 27 आएगा। आपसे इस कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भाई अगले प्रश्न में है क्या खास, चलें एक और होमवर्क का क्वेश्चन था, और इसके क्वेश्चन के बाद हम आपको रेलगाड़ी वाले प्रश्न जो 2 नंबर का आता है उनको लेके आएंगे। बस वो भी आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं। आप जुड़े रहें क्लास में लगातार। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज की सारी क्लासेस, इसके बाद यूपी टेट सीटेट की मिलने वाली क्लासेस और 3rd सेमेस्टर मैथ साइंस सारी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार से अपन जुड़ते रहें। का मान देखें भाई, बातों बातों में क्वेश्चन उतर गया और बातों ही बातों में इसको खत्म कर दिया। a प्लस बी बराबर 1 है, ए बी बराबर माइनस बी है। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इतनी रियाज करवा दी हमने, अभ्यास करा दिया इस प्रकार के प्रश्नों का कि अब आप लोग इससे डर नहीं सकते, हिला नहीं सकते। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, ए बी की वैल्यू -20 है। 1 का 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 80, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 80 माइनस का 1 माइनस का 81 माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस से हमने प्लस कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसको हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। ये सब समझ में आने लगा होगा। जिन भाई बंधुओं ने नहीं देखा है ना इसके पहले, उनके लिए वो अभी तक सोते थे। अभी देख लो, सारे लेक्चर देख लो जितने पड़े हैं प्लेलिस्ट के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले हम प्लेलिस्ट दिए दे रहे हैं। अच्छा स्पीड ज्यादा है तिवारी जी, तो चलो स्पीड को क्या है, स्पीड इसलिए है कि चौथा क्वेश्चन करा रहे यार, पेपर भी तो है इन लोगों का। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, अब स्पीड ज्यादा नहीं रखते हैं। तो यहाँ देखो a माइनस बी बराबर 9 है, हम दोनों पक्षों का घन करते हैं। अरे तिवारी जी इनसे ज्यादा साख हमारी है, अपन ने वादा किया बैक नहीं लगने देना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर इन्हें मोर देन मोर क्वेश्चन कराएंगे अपन, दोनों पक्षों का घन करने पर, ताकि सभी अपने बंधुवर पास हो जाएं, और जब पास होंगे तभी तो अपना नाम होगा। चलो खोलते हैं। a की घात 3 माइनस बी की घात 3, भाई देखिए स्पीड हमने कम कर ली, -3ab a माइनस बी, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। अब ठीक है तिवारी जी, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3, ए बी की वैल्यू -20 है, और a माइनस बी, अब ये a माइनस बी 9 है, अच्छा बराबर 729। तो यहाँ देखते हैं a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 20 30 60 और 9 × 54 540 बराबर 729। तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 729 माइनस 540। शायद उस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। हाँ कोई समस्या नहीं, उसको आप सुधार लेना। पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू पुटअप कर गए, लेकिन वहाँ भी a माइनस बी की होगी, आप लोग समस्या ना लें। स्पीड में हो गया तिवारी है। चले 9 8 4 12, लेकिन सब समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं 6 1 7, ये तो ठीक है, यहाँ तो समस्या नहीं है। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर 189,
आंसर हो जाएगा हमारा, तभी वहां माइनस का आंसर आ गया। चलो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, उसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो मिला लेना। आगे हम अगला होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं और अगला होमवर्क का क्वेश्चन जानते हैं और समझते हैं क्या है उस क्वेश्चन में भी दाम। इसके बाद रेलवे वाला पोर्शन ले चलेंगे अपन, x² प्लस 2x माइनस 15, इसके कीजिए गुणनखंड। इसी प्रकार का आपके सामने आ जाएगा और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखें 5 3 15, 5x माइनस 3x माइनस का 15, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो x धन 5 हो गया, माइनस का इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो x धन 5 हो जाएगा। x धन 5 हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से हमारा x बचा, यहाँ से -3 ये आ गया। यदि वो यहाँ मान पूछता है, यदि मान, तो यहाँ पर बराबर में 0 देगा। हमने गुणनखंड पूछे, क्या पूछे? गुणनखंड, ठीक है। यदि मान पूछता है तो बात अलग हो जाती है। अब हम अपने पेपर की ओर लौटते हैं, पेपर पैटर्न की ओर लौटते हैं और पेपर पैटर्न में क्या है देखते हैं। पेपर पैटर्न में हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और इस तरह के हमें 8-10 प्रश्न करने हैं। आपके सामने 8-10 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं सीधी सीधी, और हम देखते हैं उन प्रश्नों को। आप सभी लोग रिलैक्स फील करें और आराम से समझें चीजों को, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, चलो प्रश्न लिख लेते हैं और इसका ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2.2/5 सेकेंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, अरे इतना ज्यादा पूछ लिया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी लंबी है भाई रेलगाड़ी, हुआ रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर, अरे ये भी लफड़ा है, प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या ये क्वेश्चन तो अपन करवा चुके हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व क्या कहता है। पहले इस तरह के प्रश्नों का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। इस प्रश्न को यदि आपने समझ लिया तो 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। क्या है इस प्रश्न का हमारा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है, देखो भाई ये तो अपनी छुक छुक छन्नी है, यही होती है, इसी को पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, ऐसी डिब्बे लगे रहते हैं। रेलगाड़ी चली अपनी, भाई रेलगाड़ी चली। अब ध्यान दो, यहाँ ये खम्मा खड़ा था, अब ये खम्भे को पार कब करेगी? इसका मुंह पार हो गया तो पार हो, नहीं, यह खम्भे को पार करेगी जब इसकी लास्ट बोगी, लास्ट डब्बा यहां होगा। ये कौन सा है? लास्ट डब्बा। तो मतलब इसको पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी कि नहीं, इतना बताओ। यह खंभा है, यह इस खंभे को पार कब तक नहीं कर पाएगी? ये इसका मुंह है, ये मुंह तो भाई जब निकल गया, जो मुंह निकल गया यहां, लेकिन यह पार तब मानी जाएगी जब ये लास्ट बोगी, लास्ट डब्बा इस खंभे को पार कर जाएगा, तभी यह पार मानी जाती। फिर सुने, यह है जो हमारा खंभा है, किसी खंभे को पार कर रही, यह हम मान लें ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये हमारा क्या भाई तिवारी? प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी कब पार करेगी? क्या उसका डब्बा यहां आ गया तो पार हो गई? इंजन यहां आ गया तो पार हो गई। ये इंजन है, ये लास्ट डब्बा है भाई। नहीं, अगर इंजन यहां आ गया तो क्या पार हो गई? नहीं। जब ये लास्ट डिब्बा यहां आ जाए, यहां क्या हो जाए? लास्ट डिब्बा हो जाए, इंजन यहां पहुंच जाए, तब ये प्लेटफॉर्म को कवर करेगी। तो प्लेटफॉर्म को, इसको दूरी पार करने में कितना? प्लेटफॉर्म की लंबाई और धन खुद की लंबाई बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। जब भी यह प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो आप इसकी दूरी में, अगर कोई पूछ दे रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म करने में कितनी दूरी तय करनी होती है, तो सदैव आप दूरी को काउंट करेंगे, प्लेटफॉर्म की दूरी धन रेलगाड़ी की दूरी। रेलगाड़ी की दूरी नहीं मतलब लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म कितना?
दूर फैला है, दूरी शब्द आप लंबाई के अंतर्गत आ जाता, कोई समस्या नहीं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और धन रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों चीजों को जब आप काउंट करेंगे तभी आपको प्लेटफॉर्म करने में निकला समय यानी कि दूरी वूरी जो भी पूछा होगा आएगा। अब इस टाइप के जब हमें 7-8 क्वेश्चन करने हैं तो फिर हम महारथी हो जाएंगे। आज लगातार आपको प्रत्येक 2 घंटे में या 1 घंटे के अंदर क्लासेस मिलते रहेंगे, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें। एक क्लास के जस्ट बाद 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटा, बस मैक्सिमम 2 लगातार क्लासेस रात के 10 बजे तक मिलेंगी आपको। तो एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2/2/5 सेकंड में पार करती है। चलो हम देखते हैं एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को हम मान लेते हैं, माना की स्पीड ठीक है तुम्हारी, माना की रेलगाड़ी की लंबाई समझ में आ गया, तुम्हें आ गया तो सबको आ गया। x रेलगाड़ी हमारी x मीटर लंबी है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखें प्लेटफॉर्म का लंबाई भाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ध्यान से देखें, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 120 सेकंड है, तो हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर 12 सेकंड। ठीक है, खंबे को पार करने में लगा समय सब लिख लें पहले हम, जो दिया है हमें डाटा। खंबे को पार करने में लगा समय 2/2/5 सेकेंड, मतलब 5 दूनी 10, 2 12/5 सेकेंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें क्या निकालनी है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। चलो कोई समस्या नहीं, हमने इतना लिख लिया। अब हम सबसे पहले लिखते हैं भाई कि दूरी क्या होगी प्लेटफॉर्म को पार करते समय। तो दूरी बराबर हमारा भाई तुम्हारे सूत्र बता दो, कहो चाल गुणा समय। दूरी बराबर कहो चाल गुणा समय। एक हमने जो सूत्र सीख लो। अब इसमें जो दूरी होगी वह दूरी देखो गुरु, रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई। हम प्लेटफॉर्म वाले पे चल रहे, तो रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी बराबर रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल हमें पता नहीं, तो रेलगाड़ी की चाल मान लो x है, नहीं लंबाई मान चुके x, तो रेलगाड़ी की चाल देख ले भाई, माना कि चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। सीधा हमने ले लिया y किलोमीटर पर आवर, नहीं y मीटर प्रति सेकंड लें भाई, मीटर प्रति सेकंड में सारी यूनिट दी है तो मीटर प्रति सेकंड ही लें, क्योंकि मीटर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड लें तो हमारा बराबर में क्या होगा, चाल भाई y हो जाएगी गुणे पार कितना करने में लगा भाई, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है। क्या इतना सबको समझ में आ गया? अब रेलगाड़ी की लंबाई बेटा हमारी x है, x धर दें, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है, सो 120 मीटर रख दो, यहाँ 12y हो गया। यह हमारा समीकरण 1 बन गया। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो उसने कहा था एक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 है और प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है, खंबे को पार करने में लगा समय 2.5 सेकंड। हमें खंबे से भी कोई मतलब नहीं था, तो हमने जो यहाँ दूरी ली प्लेटफॉर्म के संदर्भ में, तो रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ से एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं खंबे, तो यहाँ भी लगाएंगे भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ खंबे को पार करने में लगा समय, तो खंबे को पार इसने कितनी दूरी की भाई, रेलगाड़ी की लंबाई होगी तो x, चाल इसकी क्या है y गुणे समय कितना है 12/5। तो हम कह सकते हैं x बराबर 12y/5, मतलब हम 12y बराबर लिख सकते हैं 5x। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा।
इतना सबको समझ में क्या हो गया होगा, आ गया होगा। चलें अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा 12y बराबर 5x आ गया और ये तो समीकरण 1 बराबर हमारा सीधा समीकरण 2 हो रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, x धन 120 बराबर समीकरण 2 क्या है, 5x है। तो 120 बराबर 5x माइनस x। तो यहां से हम लिखेंगे 120 बराबर 4x। तो 4 × 12 30। तो यहां से हम लिखेंगे x बराबर 30 और 30 जगह आ गई मीटर। तो रेलगाड़ी की हमारी लंबाई निकल आई। रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितनी है, तो हम यहां बड़े शौक से गर्व के साथ लिख सकते हैं कि 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बहुत बड़ी है, 30 मीटर लंबी है। ठीक है, अब हमें चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए x बराबर 30 समीकरण 2 में रख दो भाई, रख दो, 2 में रखो जाए। अच्छा 1 में रख लेते हैं, 1 में सरल हो जाएगा है? हाँ, x धन 120 बराबर 5x। 5x होगा या 5y होगा? अच्छा ठीक है, यहाँ x प्लस 120 बराबर 12y, ये है समीकरण 1। हाँ 12y में रखा। तो चलो x की वैल्यू 30 है, धन 120 बराबर 12y। तो ये हो गया कितना, 150 बटे 12 बराबर y। ये लेकिन हमारा मीटर पर सेकंड आया था भाई, आया कि नहीं आया? हमें पूछिए किलोमीटर पर घंटा में। तो देखो इसका परिवर्तन हम आपको समझा रहे। इतना क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साफ कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसको, इस क्वेश्चन का आपको बेसिक समझा देंगे। चलो आपको कैसे निकालना है ये हम बताएंगे। चलो अब देखते हैं हमारी y बराबर, हमें आज ही सीखना है 150 बटे 12। टेंशन नहीं लेना, हमने कहा हर घंटे में हम आपसे जुड़े रहेंगे, बस आप लोग तैयार रहें। 150 बटे 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो जो होगा किलोमीटर। अगर हमें सेकेंड को, ध्यान दें, सेकेंड को यदि मिनट में बदलना है तो हमें इसमें कितने से 60 से एक बार भाग देंगे तो मिनट होगा। तो ये भाग मीटर प्रति सेकंड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम ऊपर कितने से गुणा कर देंगे, 60 × 60, और नीचे क्या लिख देंगे, घंटा। तो हमारा हो जाएगा 150 बटे 112 गुणे 3600 बटे 1000 किलोमीटर पर घंटा। ये हम यूनिट समझा चुके हैं आपको, 1 2 1 2। चलें अब ये हमारा आ गया। यहां से हम देखो आपको जो बेसिक बताना था वो बता के रहेंगे, तो हम सीधा काट देते, गुणे 36 बटे 10 18 और 5। मतलब यहां से हम देखें कि यदि कोई चाल मीटर पर सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18 बटे 5 से सीधा सीधा आप क्या कर दें, गुणा कर दें, और चीज किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। यहां से हम स्टार लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए हम 18 बटे 5 से गुणा कर दें। तुम्हारी सही है कि नहीं? कोई समस्या होगी तो तुम आओ, बैठे हो आराम से तुम। 18 बटे 12 गुणे 5, 5 से 5 1 5, 5 3 15 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ 15 चला जाएगा, 15 3 45 किलोमीटर पर आवर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी चाल भी आ गई हमारी और दूरी भी आ गई। अब इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के 10-11 क्वेश्चन हैं। चलो 10-11 क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, लेकिन 8 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे और होमवर्क में देंगे अगले लेक्चर। हमने कहा भैया हम मिलेंगे एक टॉपिक, इस टाइप का हमें क्वेश्चन अभी समझ में कम आया। हम जब इसी टाइप के 2-3 करवाएंगे और 2-3 आप करेंगे, और जब 6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें लगता है फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा। और ऐसा क्लियर हो जाएगा जब तो आप सभी लोग लाइक कर दें। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, लाइक करें भाई चैनल को और जल्दी जल्दी जोड़ ले। मैंने कहा यदि आज 40 प्लस नहीं, लाइक भी 40 चाहिए, लाइक भी 40 चाहिए, 40 प्लस नहीं तो फिर आप कभी हो ही नहीं सकते। जब एग्जाम के एक दिन पहले नहीं जोड़ पा रहे तो फिर तो कभी नहीं हो सकते। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, पहले क्वेश्चन लिख लें आप सभी लोग। चलें, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर
सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन पहले करवा चुके थे। जो टफ क्वेश्चन थे उन्हें इसलिए लास्ट में लेके आए ताकि आपके दिमाग में चीजें बनी रहें। रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी भाई। देखें यहां हमारा 60 मीटर दिया, यहां चाल ले दी, हमसे समय पूछ लिया गया, तो रेलगाड़ी की चाल लेगा भाई। ये तो सरल क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखें भाई 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, खंभे की दूरी नगण्य होती है, इसकी कोई दूरी ऐड ही नहीं होती है, तो क्या होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी भाई, चाल हो गई। और 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, कितनी है 60 मीटर लंबी। तो रेलगाड़ी की भाई लंबाई लिख लो, रेलगाड़ी की लंबाई। ये क्वेश्चन हम क्यों लाए पता है, इसलिए लाए कि अभी हमने बताया था कि मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो कितने से गुणा कराएंगे, 18/5 से। और अब यदि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम गुरु 5/18 से गुणा करा देंगे। कितने से करा देंगे, 5/18 उल्टा। लेकिन फिर भी ये कहां से आया, इस क्वेश्चन में सीख लो। आगे हम जो आपको क्वेश्चन देंगे सॉल्व अगले लेक्चर में कराएंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो सारे आंसर हम पिन कर देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में देखते रहिएगा बाद में। चले भाई, इसको 72 किलोमीटर है, हम किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कराएंगे, 1000 से हो गया, बटे घंटा को हमें सेकंड में बदलना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बन गया भाई मीटर पर सेकंड। की नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। हमने 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 से 2 0 हटा दिए। यहाँ 72 गुणे 10/36, अभी तो हम इसकी बात ही करेंगे। 5 2 5 10 और 18, तो देखा भाई 72 गुणे 5/18 आ गया कि नहीं, हमें यही सिद्ध करना था। 18 का 18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। 60 मीटर हमारा ये दिया है, कितनी देर में पार करेगी, समय पूछ लिया भाई, हमें तो दूरी बराबर। एक ही सूत्र लगाना, इस सूत्र के याद रखो, 4 गुणे क्या होता है भाई, समय। अब यहां से समय बराबर पूछ लिया, देखो 3 सूत्र याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हम तो कहते भाई एक ही करो। 10 सूत्र क्या करना, हमें एक चीज आती है, हम उनसे 10 चीजें निकाल सकते हैं। दूरी बटे चाल, और हमारी जो दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो 60 जो हमारी चाल है वह 20 मीटर पर सेकंड है। 20 से हम काट देंगे, 20 3 60, 3 सेकंड के मात्र समय में रेलगाड़ी एक खंभे को क्या कर जाएगी भाई, पार कर जाएगी। आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिखिए, एक प्रश्न होमवर्क के लिए लिखिए, जो हम आपको जिसका सॉल्यूशन है, आज 9:15 की क्लास का टाइम डिफरेंस हो सकता है, 7:15 की क्लास का भी टाइम हो सकता है 7:30 हो जाए या 7 ही हो जाए, 7:30 रहेगा उसका, हो सकता है टाइम डिफरेंस रहेगा। इसलिए आज आप नोटिफिकेशन चेक करते रहें, क्योंकि आज मुझे मोर देन क्लासेस देनी है। चलें आप देखें, ये होमवर्क में आपको 9:15 जो लास्ट क्लास होगी, जितना होमवर्क कराया सारा सॉल्व करा दिया जाएगा। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा कितनी देर में पार करेगी, कर लेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करना ही करना है आपको। हाँ, अगला देखें, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, चलो ये सेम क्वेश्चन आ गया, हमने शायद अभी जैसा कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसको लिखते हैं, एक रेलगाड़ी, ये मत सोच रहे हमें नाइट, अरे भैया एक ही विषय का सब्जेक्ट का कल पेपर है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। रात को अगर रात्रि में 11 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं, सब लोग करें। अब जिन्हें नहीं करना है उनकी बात दूसरी है, लेकिन सभी लोग करें, मेहनत है, एक रात की मेहनत है। इसके बाद सो लेना, कल की नाइट में पढ़ लो, पेपर निकाल लो, 25 में 25 ले आओ, फिर बढ़िया नींद पूरी करना, फिर अपन उसमें जुड़ जाएंगे टीटी में। आराम तो है ही नहीं, आराम हराम है। किसने नारा दिया था कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा एक खंभे को
4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तिवारी जी आप देखा थोड़ा क्लास, शायद मुझे लगता है अब संख्या कम होने लगी, क्लास का समय ज़्यादा हो गया क्या। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति हो गया लगता 30 मिनट की क्लास, क्यों तुम्हारी? अच्छा, इसीलिए संख्या कम होने लगी। चलो भैया अपन भी देते हैं होमवर्क और चलते हैं यहाँ से। चाल से जाते, ये सारे क्वेश्चन आप क्रम से लिख लीजिए भाई। मैं अगली क्लास में इनका क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, सीधे आंसर करवाऊंगा, इसलिए आप लिख लीजिए कि चाल से जाते हुए रेलवे लाइन। और अगली क्लास में आपको इसके साथ माप का ये भी क्वेश्चन मिलेंगे। जाते हुए एक नया क्वेश्चन मिला, जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो हमने आज 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। हाँ चलो भाई एक और देख रहे हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर से है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। एक और लिख दे तिवारी। चलो भाई एक और लिख दे तिवारी जी, कह रहे लिख दो। अब तिवारी जिम्मेदार होंगे क्वेश्चन के। और एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, ये लिखना तिवारी। चलो ये लिखते हैं। 120 मीटर लंबे 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई याद कीजिए। पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अब हो चुका है हम लोगों की विदाई का समय। इतना ध्यान रखें, अगली क्लास में 40 प्लस की संख्या जोड़ें, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।